बिहार टू बंगाल 82 सीटों का है सवाल। पूरब में बीजेपी क्लीन स्वीप वाली विक्ट्री की स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है। चुनौती बड़ी है, लेकिन बीजेपी के समर्थकों का मानना है कि चुनौती को चमत्कार में बदलने का नाम ही मोदी है। बिहार में मोदी की रैली नवादा में हुई, वहीं बंगाल की न्यू जलपाईगुड़ी में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। 4 दिन में पीएम मोदी का यह दूसरा बिहार दौरा है। नवादा वो लोकसभा क्षेत्र है जो इस बार बीजेपी के खाते में है। नवादा से पीएम मोदी ने हुंकार भरी और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने कहा कि भाई यह राजस्थान में आकर के 370 का क्या लेना देना, मोदी यहां आकर के 370 की बात क्यों करता है। ये सुनकर के मुझे बहुत शर्म आई। दोस्तों, क्या जम्मू कश्मीर हमारा है कि नहीं है? जम्मू कश्मीर हमारा है कि नहीं है? कांग्रेस समझ ले, सुन ले, इसी कश्मीर की रक्षा के लिए मेरे बिहार के अनेक नौजवानों ने मातृभूमि के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया है। पिछले चुनाव में एनडीए ने बिहार में 40 में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। नीतीश की एनडीए में शामिल होने के बाद बीजेपी को उम्मीद है कि बिहार में क्लीन स्वीप का मिशन हकीकत में बदलने वाला है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। रैली के जरिए पीएम मोदी बार बार बिहार में आरजेडी के जंगल राज की याद दिला रहे हैं। बिहार में एक वो भी समय था जब हमारी बहन बेटियों को सड़क पर निकलने से डर लगता था। नीतीश बाबू के प्रयासों से, हमारे सुशील मोदी जी के अथक प्रयासों से बिहार इस जंगल राज से बाहर निकला। अभी नीतीश जी विस्तार से बता रहे थे कि जंगल राज के समय शिक्षा की, स्वास्थ्य की, अन्य सुविधाओं की कैसी हालत थी। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार उन परिस्थितियों से बाहर निकला है। वैसे इस बार भी बीजेपी के लिए चुनौती बंगाल फतह करने की है। जलपाईगुड़ी में भीड़ की ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि बंगाल में सियासी चुनौती का चमत्कार में तब्दील होना असंभव नहीं है। बंगाल में पीएम ममता सरकार पर वार कर रहे हैं, इसके साथ ही भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठा रहे हैं। टीएमसी, वामदल, कांग्रेस ने एक दूसरे के भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए ये इंडी गठबंधन बनाया है। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार मिटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये लोग चाहे जितनी साजिश कर लें, मैं आपको गारंटी देता हूं 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में टीएमसी ने 42 में से 22 सीटें जीती और बीजेपी ने 18 सीटें हासिल की थी। बंगाल में बीजेपी को 40.7% वोट मिले, टीएमसी को 43.3% वोट हासिल हुए। इस चुनाव में बीजेपी का मकसद वोटों के इस अंतर को कम करना है। 400 पार के मिशन को अगर पूरा करना है तो बीजेपी को बिहार और बंगाल में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा। इसके लिए बीजेपी पीएम मोदी की अगुवाई में खास रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। टीम न्यूज़ नेशन।